पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसका ओरिजिन क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास वही क्वेश्चन, अगर डबल से हमारे पास इसका ओरिजिन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, तो इसका ओरिजिन क्या होगा, तो आप लोगों ने याद रखना इसका ओरिजिन वही ओरिजिन है जो किसका था, थायराइड ग्लैंड का था। और इसका लोकेशन क्या है, वही लोकेशन होगा जो लोकेशन किसका था, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ओरिजिन में क्या लिखे हम यहाँ पे, ओरिजिन क्या है इसका, एंडोडर्मल। ओरिजिन क्या है इसका, एंडोडर्मल। क्यों एंडोडर्मल है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के पीछे ही रहता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, बैक साइड ऑफ थायराइड, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पे ही कौन रहता है आपके पास, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में तो दो लोब है, तो कौन से लोब में रहेगा, तो याद रखो हर लोब में दो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू 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 इन ईच लोब, टू इन ईच लोब जो है आपके पास क्या रहेंगे, टू इन ईच लोब क्या रहेंगे आपके पास, पैराथायराइड। तो टोटल कितने हो जाएंगे, फोर पैराथायराइड ग्लैंड। टोटल कितने हो गए, फोर पैराथायराइड ग्लैंड हो गए। टोटल कितने हो गए, फोर जो है पैराथायराइड ग्लैंड हो गए टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है इस तरह एक ग्लैंड था, इस ग्लैंड का नाम क्या था, इस ग्लैंड का नाम था, बोलो क्या नाम था इसका, थायराइड ग्लैंड। क्या नाम था इसका, थायराइड ग्लैंड जो है, ये थायराइड ग्लैंड है आपके पास। ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे, यहाँ पे बैक साइड पे इस तरह एक लोब में कितने रहने वाले हैं, दो रहने हैं। देखा आप लोगों को, एक लोब में कितने, दो, तो दो लोब में टोटल कितना हो गया यहाँ पे, चार हो गए। चारों के चार क्या है यहाँ पे, पैराथायराइड ग्लैंड है। कहाँ पे, बैक साइड ऑफ, बैक साइड ऑफ व्हाट है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन मतलब कौन था आपके पास, वो हार्मोन, राइट, टीसीटी, वो हार्मोन जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या कर रहा था, कम कर रहा था। ये एग्जैक्टली अपोजिट है टीसीटी का। इसका मतलब ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हार्मोन का नाम, अगर यहाँ पे हम बात करें किसके, ये हार्मोन का नाम क्या है, तो हार्मोन का नाम आप लोगों ने याद रखना, इसका नाम है पीटीएच। क्या नाम है इसका, पीटीएच। पीटीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम है इसका, पैराथायराइड। तो पीटीएच यहाँ पे आपके पास क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड क्या है यहाँ पे, हार्मोन जो है, पीटीएच का नाम। इसको कभी कभार जो है पैराथॉर्मोन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैराथॉर्मोन। अगर किसी ने पैराथॉर्मोन कहा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे सेम चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पैराथॉर्मोन। कभी कभार जो है इसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलिप्स हार्मोन। क्या नाम है इसका, और कॉलिप्स हार्मोन भी इसका नाम है। तो कॉलिप्स हार्मोन अगर किसी ने वर्ड यूज करा, कोई कॉलिप्स हार्मोन हार्मोन नाम यूज किसी ने करा, तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पीटीएच के बारे में बात कर। अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, आप सबको मालूम ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वहां पे टीसीटी जब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था, हमने उसको कहा था हाइपोकैल्सिमिक। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सिमिक। क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सिमिक। ये क्या है आपके पास, हाइपर कैल्सिमिक है। हाइपर कैल्सिमिक है मतलब ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि आप सबको मालूम कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, पहले हमने बॉडी फ्लूइड पढ़े, बॉडी फ्लूइड में हमने नोट लिखे कैल्शियम प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर जब आपने लोकोमोशन पढ़े, लोकोमोशन में आपने देखे कि जो ट्रोपोनिन है वो कब हट रहा वहां से, एक्टिन बाइंडिंग साइट से, मायोसिन बाइंडिंग साइट से, जब वहां पे क्या आ रहा था, कैल्शियम आ रहा था। कैल्शियम स्टोरेज कौन कर रहा था आपके पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था, बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा, ठीक है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम। ठीक, लेकिन आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने कहा था टीसीटी जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर रहा था, अब आप कह रहे हैं पीटीएच जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है। लेकिन कैसे, वो कैसे जो है आपके पास ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर रहा, और ये कैसे आपके पास ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या कर रहा, बढ़ा रहा। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं। आपके पास ये जो जो जगह पे कैल्शियम लेवल कम करेगा, या जहाँ जहाँ से कैल्शियम को कम करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो आप लोग वो तीन चीज याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्गन था, उस ऑर्गन का नाम था किडनी। क्या नाम था उसका,
जो कौन से शेप के थे आपके पास, वे शेप के थे, ठीक है। किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था, रेनल ट्यूब्यूल। क्या नाम था उसका, रेनल ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल जो है आपके पास क्या करता था, एब्जॉर्प्शन करता था किसका, आयंस का। याद आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपके पास, ये जो है आपके पास क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्टमक। क्या दिख रहा है आपको, स्टमक। स्टमक से नीचे क्या रहने वाला है यहाँ पे, इंटेस्टाइन। मतलब ये क्या हो गया आपके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आ गया यहाँ पे, किडनी आ गया। किडनी में कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रेनल ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहेगा आपके पास, फूड रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहने वाला है, फूड रहने वाला है। कौन सा फूड रहेगा, डाइजेस्टेड फूड। कहाँ रहता है यहाँ पे, क्या रहता है यहाँ पे, डाइजेस्टेड फूड रहेगा। डाइजेस्टेड फूड मेनली कहाँ पे रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड मेनली कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन रहेगा। और वो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे कैल्शियम सबसे ज्यादा रहता है, क्या रहता है हमारे बोन्स, यहाँ पास बोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। इन तीन चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से ही आपके पास पूरा मैकेनिज्म चलेगा किसका, कैल्शियम का, ठीक है। किसका मैकेनिज्म चलने वाला है यहाँ पे, कैल्शियम का, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख लें। अब हमारे पास कितने हार्मोन्स थे, दो हार्मोन्स थे। याद करो उनके नाम क्या है, एक का नाम है पीटीएच, एक का नाम क्या है, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। और दूसरे का नाम क्या है, टीसीटी। टीसीटी क्या है आपके पास, थायरोकैल्सिटोनिन। एक है आपके पास पीटीएच और दूसरा कौन सा आपके पास, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। आपके पास जो टीसीटी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है हाइपर कैल्सिमिक। क्या है आपके पास, ये आपके पास है हाइपर कैल्सिमिक। ये क्या है आपके पास, हाइपर, और ये कौन सा आपके पास, हाइपोकैल्सिमिक। ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोकैल्सिमिक हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, हाइपोकैल्सिमिक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या है, हाइपोकैल्सिमिक। अगर ये हाइपोकैल्सिमिक है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपरकैल्सिमिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपर कैल्सिमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस हार्मोन इज हाइपर कैल्सिमिक। ये हाइपर कैल्सिमिक का मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपके पास बढ़ा रहा क्या, कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा, क्या आपके पास कैल्शियम लेवल, लेकिन कहाँ पे, ब्लड, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या कर रहा है आपके पास, बढ़ा रहा है। ये क्या करेगा आपके पास, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करेगा, कम करेगा। ये आपके पास ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये ब्लड कैल्शियम लेवल क्या कर रहा है आपके पास, कम। लेकिन कैसे, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बारे में लिखेंगे कि किस तरह ये आपके पास ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा रहे और किस तरह ये आपके पास ब्लड कैल्शियम लेवल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह एक लाइन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हम इनको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। सबसे पहले अगर जो है पीटीएच आपके बॉडी में रिलीज हो, तो पीटीएच क्या कोशिश कर रहा है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम डाले, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो, तो ये क्या करता है, हम सबको मालूम कि हमारे बॉडी में अगर कोई एक्सेस आयन है तो हम उसको क्या करते हैं, बॉडी के थ्रू बाहर कर देते हैं, बराबर है, एक्सक्रीशन में हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन चले गया तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे रीएब्जॉर्प्शन। क्या करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज करेंगे रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ से करेंगे, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, ऑफ कैल्शियम आयन कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रेनल ट्यूब, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम आता कहाँ से, जब हम फूड इंटेक करेंगे तो फूड के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। क्या करेंगे यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस कहाँ से बढ़ेंगे, डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड से बढ़ेंगे। और ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे रहता है, जनरली इंटेस्टाइन। अब हम सबको मालूम जिसकी वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। अब बोन से, हम सबको मालूम बोन से हमारे पास स्टोर हाउस है किसके, कैल्शियम के। इसके वाला अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना है तो हम कहाँ से ले सकते, कहाँ से ले सकते कैल्शियम,
इसका मतलब हम बोन्स को डिसॉल्व करेंगे और उसमें से क्या निकालेंगे, कैल्शियम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपके पास डिसोल्यूशन, क्या होगा यहाँ पे, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन का डीमिनरलाइजेशन किसका, बोन्स का, इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम आयन निकल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोन्स में से कैल्शियम निकालेंगे, बोन्स में से क्या करें हम यहाँ पे कैल्शियम निकाले और उसको कहाँ डालेंगे हम, ब्लड में डालेंगे, कहाँ डालेंगे उसको आप, ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग समझ गए, पीटीएच ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा, कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले वो किडनी के अंदर कैल्शियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन चालू करेगा। सेकंड, जो हमने फूड इंटेक करे वो डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा। थर्ड, वो क्या करेगा कि बोन्स में से कैल्शियम आयंस निकालेगा और उनको कहाँ डालेगा, ब्लड में, और ये तीनों के थ्रू जो है आपके पास जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो है टीसीटी क्या करेगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करेगा, कैसे करेगा, इसका एग्जैक्ट अपोजिट काम करेगा। ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा क्या, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कहाँ से, रेनल ट्यूब्यूल से, या बोल सकते हैं किडनी से। फिर ये क्या करेगा आपके पास, डिक्रीज करेगा क्या, एब्जॉर्प्शन, क्या डिक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड में से। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिपोजिशन करेंगे, क्या करेंगे हम, डिपोजिशन, हम कैल्शियम आयन को बोन्स के पास लेंगे और इनको कहाँ डाल देंगे, कहाँ डालेंगे, उनको हम बोन्स पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, यहाँ पे क्या करने वाले, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस करने वाले हम कहाँ पे, बोन्स। ठीक है, तो पीटीएच क्या कर रहा है, डिसोल्यूशन और डिमिनरलाइजेशन कर रहा है बोन्स का, इसका मतलब बोन्स में से कैल्शियम आयन निकाल रहा। टीसीटी क्या कर रहा, ब्लड में से कैल्शियम आयन को ले रहा और उनको कहाँ डाल दे रहा, बोन्स में डाल दे रहा, जिसकी वजह से आपके पास बोन्स, जिसकी वजह से आपके पास ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, नोट, आप लोगों ने यहाँ पे नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो कैल्शियम का बैलेंस है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा, पीटीएच और टीसीटी, बैलेंस को क्या बोलते हैं आप, होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पीटीएच एंड टीसीटी मेंटेन्स, मेंटेन्स क्या मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन्स कैल्शियम, मेंटेन्स कैल्शियम होम्योस्टैसिस, कैल्शियम की क्या मेंटेन कर रहे हैं, होम्योस्टैसिस, मेंटेन कैल्शियम होम्योस्टैसिस। और ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, एक कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा तो दूसरा कैल्शियम लेवल क्या कर रहा, कम कर रहा। तो ये दोनों को आप क्या बोलेंगे, एंटागनिस्ट, क्या बोलेंगे आप, ठीक है, पीटीएच, पीटीएच एंड टीसीटी आर एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, दूसरा कैल्शियम लेवल क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, समझिए इतना आप लोग पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, तो इसको आप क्या करो, लिख लोगे। तो हमारे पास अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, कभी सुने नाम आपने इसका, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में भी सेम क्वेश्चन जो हमारे पास वैसे, क्या क्वेश्चन है, इसका ओरिजिन क्या है और इसका लोकेशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका लोकेशन, ठीक है, कहाँ से आए हो और कहाँ पे रहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका इसका भी ओरिजिन जो है सेम रहने वाला है, ये भी कौन सा है, एंडोडर्मस, कौन सा है, एंडोडर्मस। और ये कहाँ पे रहता, ये जो है हार्ट के सामने रहता, कहाँ रहता, हार्ट के, ये हार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो है कौन रहता है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड रहता है, हार्ट के सामने, और किसके पीछे, इसके सामने कौन सी बोन होंगी, यहाँ पे ये वाली बोन, क्या नाम है इस बोन का, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के सामने। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बिहाइंड, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू, एंड वेंट्रल टू किसको वेंट्रल है, अरे बोलो वेंट्रल टू हार्ट, वेंट्रल टू हार्ट। ठीक है, हार्ट से क्या है आपके पास, वेंट्रल। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके, अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे हम इसके हार्मोन के बारे में, इसके बारे में बात करें इसके हार्मोन। तो इसके हार्मोन का नाम क्या होगा? जिसका आपके पास जो है थायराइड ग्लैंड में हार्मोन कौन थे? T3 और T4 था। पैराथायराइड ग्लैंड में कौन था? PTH था। और यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे एक हार्मोन रहेगा, इस हार्मोन का नाम रहेगा थाइमोसिन। क्या नाम रहेगा इसका? थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो है यहाँ पे इसका हार्मोन, ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है, ये बड़ा यूनिक। थाइमस ग्लैंड क्या है आपके पास? बहुत यूनिक। थाइमस ग्लैंड आपके पास एक ऐसा ग्लैंड है जो बॉडी के दूसरे पार्ट से अपोजिट रहता है। जनरली क्या होता है कि हम कोई किसी का बर्थ हुआ कोई चाइल्ड का, जैसे जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होगी तो उसके बॉडी के पार्ट्स क्या होंगे? साइज इंक्रीज करेंगे। लेकिन थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पे उसका अच्छा खासा साइज होगा, लेकिन जैसे जैसे एज होंगी तो थाइमस ग्लैंड भी क्या होगा? छोटा हो। प्यूबर्टी के बाद तो बहुत छोटा साइज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड आपके इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनिटी मतलब आपकी एबिलिटी डिसीजेज से फाइट बैक करने की, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थाइमस ग्लैंड जो है एज के साथ छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे हमारी क्या वीक होंगी? इम्यूनिटी वीक होगी। तो अगर आप हॉस्पिटल में होंगे तो सबसे ज्यादा कौन से लोग दिखते हैं आपको? बच्चे दिखते हैं, या यंग लोग दिखते हैं, या आपके पास ओल्ड एज पीपल दिखते हैं? ओल्ड। क्यों? क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा रहता है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। और इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओनली ग्लैंड, ओनली ग्लैंड, ओनली पार्ट दैट दैट reduces that reduces reduces in size, reduces in size with increasing age, with increasing age, with increasing age, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ओल्डर पीपल, ओल्डर पीपल, ओल्डर पीपल हैव वीक इम्यूनिटी, ओल्डर पीपल हैव वीक इम्यूनिटी, क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड कैसा रहता? साइज में बहुत ही छोटा रहता। आपका जो है थाइमस ग्लैंड क्या होगा? वक्त के साथ छोटा छोटा होते जाए, ठीक है, बराबर है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में तो उसके लिए आपको पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा कि हमारे पास बॉडी में ब्लड में कुछ सेल्स है जिनका नाम क्या था? लिम्फोसाइट। याद है आप लोगों को? तो हमारे पास कुछ सेल्स है जिनका नाम क्या था? लिम्फोसाइट। जब हमें बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे तो हमने कहा था लिम्फोसाइट में दो तरह के लिम्फोसाइट थे। एक रहता आपके पास बी लिम्फोसाइट, दूसरा रहता हमारे पास क्या? टी लिम्फोसाइट। तो एक बी लिम्फोसाइट है और दूसरा कौन सा हो गया? टी लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट के जो है प्रोडक्शन और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके पास एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? थाइमोसिन। क्या नाम है? ठीक है। तो ये आप सबको मालूम, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनको कौन बनाने में हेल्प कर रहा? थाइमोसिन। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन कौन सीक्रेट कर रहा? थाइमस ग्लैंड। इसका मतलब जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? थाइमस ग्लैंड। तो इसके अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, इसके हम किसी बारे में बात करें फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे फंक्शन इसके जो है दो ही फंक्शन है। कितने फंक्शन है नाले? यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे आप वर्ड ध्यान से पढ़ो, हमने लिखा है ये टी लिम्फोसाइट के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के लिए नहीं लिखे हुआ। क्या लिखे हुआ है? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है हम आगे समझेंगे। ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स डी लिम्फोसाइट, इट आल्सो हेल्प्स डी lymphocytes, डी lymphocytes, डी lymphocytes in production of antibodies, इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्या यहाँ पे ये लिखे हमने कि ये बी लिम्फोसाइट बनाएगा? क्या यहाँ पे हमने लिखे बी लिम्फोसाइट बनाएगा? नहीं।
क्या आप हमें लिखे कि एंटीबॉडीज बनाएगा? हमें यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करे। क्या लिखे हुआ है? बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करे। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, देखो जब हमने बॉडी फ्लूइड पढ़े थे, बॉडी फ्लूइड में हमने एक बात पढ़े थे कि जो लॉन्ग बोन्स रहते बॉडी के, जो लॉन्ग बोन्स रहते बॉडी के, उसके अंदर दो चीज रहती है। क्या रहते हैं उसके अंदर? दो चीजें। एक यहाँ पे जो है एक बोन मैरो रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको आप? येलो बोन मैरो। ठीक है, और फिर बीचों बीच आपके पास एक बोन मैरो रहता, जिसको आप क्या नाम देते हैं? रेड बोन मैरो। यहाँ पे आपके पास क्या रहता? रेड बोन मैरो, बराबर है। यहाँ पे रेड बोन मैरो जब हमें ये लिखे थे तो अब हमें एक बात समझे थे कि हमारे ब्लड के अंदर जितने सेल्स थे, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आपके पास प्लेटलेट्स हो, सारे सेल्स बनते कहाँ पे? सारे सेल्स बनते कहाँ पे? रेड बोन। आपके पास जो है एक सेल बना, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम क्या है? लिम्फोसाइट। तो आपके पास एक और एक सेल बना, इस सेल का नाम क्या है? लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट कहाँ पे बने? दोनों लिम्फोसाइट बने कहाँ पे? बोन मैरो। कहाँ पे बने? बोन मैरो बने, बोन मैरो। लेकिन अब जो है मैच्योर कहाँ पे होंगे? डिफरेंशिएट कहाँ पे होंगे? आपके पास एक सेल जो है बोन मैरो में बना, और बोन मैरो में ही क्या हुआ? ये मैच्योर हुआ और डिफरेंशिएट हुआ। लेकिन एक सेल, एक लिम्फोसाइट आपके पास बोन मैरो में बना था, लेकिन ये जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया, एक ग्लैंड में गया। इस ग्लैंड का नाम क्या है बोलो? थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में जाके, थाइमस ग्लैंड में जाके आपके पास ये लिम्फोसाइट क्या हुआ? ये डिफरेंशिएट हुआ। ये क्या करा यहाँ पे? डिफरेंशिएट हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? डिफरेंशिएट हुआ। डिफरेंशिएट के साथ ये क्या हुआ? मैच्योर हुआ, और आपके पास एक लिम्फोसाइट बना। इस लिम्फोसाइट के नाम में लिखे हुआ है थाइमस। टी का मतलब क्या है? थाइमस। थाइमस लिम्फोसाइट, यानी ऐसा लिम्फोसाइट जिसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ? थाइमस ग्लैंड में हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? टी लिम्फोसाइट। ऐसा लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बना, बोन मैरो में डिफरेंशिएशन हुआ, बोन मैरो में उसका मैच्योरेशन हुआ, इसको जो है क्या बोलेंगे आप? बी लिम्फोसाइट। इसके नाम में लिखे हुआ है, ये बोन मैरो में बना। ठीक है, बोन मैरो में ही क्या हुआ? मैच्योर और डिफरेंशिएट हुआ। तो आप समझ गए बी और टी का मतलब क्या है यहाँ पे? बी का मतलब है बोन मैरो, और टी का मतलब क्या है यहाँ पे? थाइमस। समझे आप लोग? तो ये बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का क्या रहा था। तो यहाँ पे आप फिर से पढ़ लो कि आपके पास थाइमस ग्लैंड जो है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट नहीं बनाता, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता। थाइमोसिन ना बी लिम्फोसाइट बनाता, ना एंटीबॉडीज बनाता, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता। चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, दोनों बनते कहाँ पे? बोन मैरो में। लेकिन दोनों के डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन की साइट क्या है? अलग है। टी लिम्फोसाइट सिंथेसिस उसकी कहा हुआ बोन मैरो में, लेकिन डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन कहा हुआ थाइमस ग्लैंड। लेकिन बोन बी लिम्फोसाइट का सब कुछ कहाँ पे हुआ? बोन मैरो। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है इम्यूनिटी। एक टर्म क्या है हमारे पास? जब हमने जब हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे, तो हमने कहा था इम्यूनिटी दो टाइप्स की रहती है। याद है आप लोगों को? याद है किसी को? हमने कहा इम्यूनिटी दो टाइप की रहती है। एक इम्यूनिटी जो रहती है उसका नाम था ह्यूमरल इम्यूनिटी। याद आ रहा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दूसरी इम्यूनिटी थी, उसका नाम था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या नाम था? सेल। हमने कहा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वही इम्यूनिटी थी जो ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बराबर याद है? हमने जब पढ़े थे हमने कहा था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद हमको कुछ केमिकल्स लेना पड़ता हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। कौन से इम्यून सिस्टम को? ये वाले सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएमआई भी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नीट में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, नीट में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ऑर्गन रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन मेंटेन करता है यहाँ पे? तो आप लोगों ने याद रखना कौन करता? टी लिम्फोसाइट। कौन करता? टी लिम्फोसाइट। कौन रिस्पॉन्सिबल है सीएमआई के लिए? टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप लोगों ने याद रखना। और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे इसका क्या है। और यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? बी लिम्फोसाइट। कौन है यहाँ पे? बी लिम्फोसाइट। आगे आप लोग है ना? ठीक है, लिख लो इसकी तरह। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।